ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। भक्ति स्टोरी चैनल में क्षमा चाहता हूं। आशा करता हूं भोलेनाथ की आप सब पर कृपा होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई। आइए जानने से पहले आपसे एक बारी फिर रिक्वेस्ट अनुरोध करूंगा प्यारे सब्सक्राइबर श्रोताओं से कि ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब ऑल्सो प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग एंड प्लीज़ वायरल माई ब्लॉग वीडियो। ये तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि सांप की जीभ के आगे दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ऐसा क्यों हुआ इसका वर्णन महाभारत में उल्लिखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियाँ थीं। जी हाँ, 13 पत्नियाँ। उनमें से एक पत्नी का नाम कुद्रू भी था और सभी नाग कुद्रू की संतान हैं। महर्षि कश्यप की एक और अन्य पत्नी थी जिसका नाम विनता था। पक्षीराज गरुण विनता के ही पुत्र थे। विनता के एक बारी कद्रू और विनता जो दोनों कश्यप जी की पत्नी थी, उनमें एक सफ़ेद उन्होंने घोड़ा देखा और उसे देखकर कद्रू ने कहा, इस घोड़े की पूँछ काली है, और विनता ने कहा, नहीं, इस घोड़े की पूँछ सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूँछ से लिपट जाएं, जिससे कि उनकी पूँछ काली घोड़े की नज़र आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मे जय के यज्ञ में जाओ, भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सभी सांप अपनी माता के कहे अनुसार सफ़ेद घोड़े की पूँछ पर लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूँछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रू की दासी बन गई। अब गरुण को पता चला कि उनकी माँ कद्रू की दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके सरपुत्रों से पूछा कि तुम ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे तुम मेरी माता को दासी से मुक्त कर दो। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता को हम दासी से मुक्त कर देंगे। अब भैया गरुड़ जी जो थे अपने पराक्रम में गरुड़ स्वर्ग में पहुँचे और वहाँ से अमृत कलश ले आए और उसे एक कुशा यानी कि एक प्रकार की धाराधार घास होती है, धारी वाली, जिसमें धार होती है काफ़ी तेज, रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सांप स्नान करने गए तभी देवराज इंद्र अमृत को कलश लेकर पुनः स्वर्ग चले गए। ये देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश तो अवश्य होगा, लेकिन घास नोकीली थी। नोकीली होने कारण सभी सांपों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। इस प्रकार सांपों की जीभ जो है आगे से 2 टुकड़ों में होती है। आप ये ध्यान रखिए। ये कथा महाभारत के अनुसार है। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।